बिजनेस कम्युनिकेशन में बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एक चैप्टर की तरह होता है जिसे हिंदी में संचार का मूल रूप कहा जाता है। हम इसमें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इस चैप्टर में ये समझाया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन संचार का वर्गीकरण में माध्यम के रूप में बेस ऑफ मीडिया, जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक में एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक, जिसमें से हम समझ लेते हैं कि मौखिक किस तरीके से होता है। मौखिक कम्युनिकेशन में आमने सामने बैठकर या मीटिंग, टेलीफोन, संकेत भेजना, मीटिंग्स, भाषण, जिसमें कर्मचारियों को आपस में बैठकर मीटिंग किया जाता है और अपनी बात को कंप्लीट बताया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है, इसे मौखिक प्रक्रिया कहा जाता है। जिसमें हम बोलकर अपने थिंकिंग्स एंड आइडियाज़ को शेयर करते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं, इसे कहा जाता है मौखिक कम्युनिकेशन। लिखित कम्युनिकेशन में एक हार्ड कॉपी दी जाती है जिससे वह काम करवाई जाए या उनको अपनी बात बोली जाती है, जिसमें माध्यम होता है पत्र, टेलीफोन, मेल, रिपोर्ट आदि के द्वारा अपने बात को दूसरे के सामने बताया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। ये काम समझा कर अपने टारगेट को अचीव किया जाता है, जिसमें हार्ड कॉपी के रूप में वह उनके पास प्रूफ होता है। लेकिन यह मौखिक प्रक्रिया में नहीं होता, क्योंकि उनमें बस बोलकर वो काम को कंप्लीट करवाया जाता है। शाब्दिक कम्युनिकेशन में लिखित या मौखिक रूप में अपने वर्ड को कम्प्लीटली डिफाइन करके बताया जाता है। उनके पास लिखित होगा तो उनके पास प्रूफ होगा, वो लेटर हो, एप्लीकेशन हो, इसी तरीके से। अगर मौखिक होगा तो ग्रुप बाय बैठक होगा या मीटिंग होगा या टेलीफोन होगा या विज्ञापन होगा। इस तरीके से वो अपने वर्ड्स को सामने वाले को डिफाइन करके बताते हैं और उनके पास प्रूफ होता है कि हाँ, इन्होंने ये मुझे टारगेट दिया है। बट अशाब्दिक कम्युनिकेशन में यह नहीं होता। तो चलिए समझते हैं अशाब्दिक कम्युनिकेशन क्या होता है। अशाब्दिक कम्युनिकेशन में बोल कर नहीं, महसूस कर कर या उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके बिहेवियर या उनके फेस एक्सप्रेशन से यह पता किया जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है या उनको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। इसमें यह लिखित या मौखिक रूप में नहीं होता, ये इसमें बस बॉडी लैंग्वेज के सारे ही इसको समझा जाता है। तो समझते हैं। अशाब्दिक कम्युनिकेशन में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम एक एक करके समझते हैं। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, जिसमें लोगों को ऑब्जर्व करके यह समझा जाता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। अपने किसी के साथ मीटिंग फिक्स किया और वह उस मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वह अपने बातों को इधर उधर टालने की कोशिश करेगा या अपने फेस को बनाएगा कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई है या आपके जो प्रपोज़ल दिया है वो नहीं समझ आ रहा है, या अपने फेस इंप्रेशन से वह समझ आ जाएगा कि ये कैसे। तो अगर वो बोल नहीं रहा है तो उनके बॉडी लैंग्वेज से भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। कई लोग बात करना पसंद नहीं करते या बात बोलना नहीं जानते, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से भी समझा जा सकता है। तो अशाब्दिक कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिस कम्युनिकेशन में संकेत 2 प्रकार के होते हैं, एक दृश्य संकेत और एक शाब्दिक संकेत। दृश्य संकेत में अगर आप कोई किसी को कुछ बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए एक क्लाइंट है, उनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स हुई है और उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से नहीं है कि वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, तो इसे दृश्य संकेत कहेंगे। शाब्दिक संकेत, अगर वह बात करने पे इंटरेस्टेड नहीं है, बात करने पे, दृश्य वाला देखने पे उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, और शाब्दिक में ये देखा जाता है कि उन क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने का तरीका किस तरीके से। हाँ, हम आपके साथ काम करना चाहेंगे, देखेंगे, इस तरीके से जो वर्ड होते हैं उनका ये रहता है कि वो अपने वर्ड को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। हाँ, आपके काम को डिले करते जाएंगे। इस तरीके से होता है शाब्दिक संप्रेषण।